दो दोस्त थे, ज्ञान और प्रीतम। एक बार दोनों साथ में विश्व भ्रमण अर्थात पूरी दुनिया की यात्रा करने का योजना बनाते हैं। ज्ञान और प्रीतम अपने साथ काम आने वाले जरूरी सामान भी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों के पास काफी सारा सामान हो जाता है। अब ये दोनों अपने अपने सामान के साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं, इनको आकाशवाणी अर्थात आकाश से एक आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों अपने साथ थोड़ा थोड़ा बालू ले लो। इन दोनों को लगा, एक तो इतना सारा सामान पहले से ही हमारे पास है और ऊपर से बालू क्या करेंगे। बालू को छोड़ो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दोनों बिना बालू लिए आगे बढ़ने लगे। जब ये थोड़ी दूर जाते हैं तो फिर से वही आवाज आती है और ये दोनों फिर से उस आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही आवाज आती है, थोड़ा बालू ले लो। तब ज्ञान प्रीतम से बोलता है, यार हमें थोड़ा बालू ले लेना चाहिए। तब प्रीतम बोलता है, इस बालू की वजह से और वजन बढ़ जाएगा, इसलिए बालू लेने से हमें कोई खास फायदा तो नहीं होगा। फिर से दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में फिर से वही आवाज आती है, थोड़ा बालू ले लो। इस बार ज्ञान थोड़ा बालू ले लेता है, लेकिन प्रीतम को बालू लेना उचित नहीं लगता है। बिना बालू लिए ही प्रीतम आगे बढ़ जाता है। इसके बाद फिर आवाज आती है, थोड़ा बालू ले लो, मगर प्रीतम नहीं लेता है। इसके बाद फिर बीच बीच में कुछ समय तक यह आवाज आती है कि थोड़ा बालू ले लो, मगर प्रीतम नहीं लेता है। ज्ञान को कभी कभी उस बालू के होने के कारण तकलीफ भी होती है, फिर भी ज्ञान बालू के साथ अपनी यात्रा पूरी करता है। और वर्षों बाद जब वो ये दोनों घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जब ज्ञान ने बालू निकाला तो देखा जो बालू था वह सोने में बदल गया था। इसको देखकर ज्ञान और प्रीतम दोनों अफसोस करने लगे। प्रीतम को अफसोस इसलिए हो रहा था कि ज्ञान की तरह मैंने भी बालू क्यों नहीं लिया था। अगर बालू लिया होता तो आज मेरे पास भी सोना होता। ज्ञान को इस बात का अफसोस था कि मैंने थोड़ा और बालू क्यों नहीं लिया। जब इतना बालू का बोझ उठा लिया था तो थोड़े और बालू का बोझ भी उठा ही सकता था। दोस्तों, वो यात्रा कुछ और नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सफर है। वो बालू कुछ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और वो सोना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शक्ति अर्थात उस पॉलिसी की मैच्योरिटी है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट भी हमें बार बार ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस ले लो, पर ज्यादातर लोग इसे एजेंट की जरूरत समझकर नहीं लेते। और जो लोग ये पॉलिसी लेते हैं उन्हें हर बार प्रीमियम भरना इतना आसान नहीं होता। लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस की वजह से कई बार प्रीमियम भरने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तो अपने पॉलिसी लेने के उस डिसीजन पे काफी खुशी होती है। और ये मैच्योरिटी अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है और उस समय सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने का सिर्फ प्लान किया है लेकिन लिया नहीं है तो ले लें और इसे और नहीं टालें। आप अपनी जिंदगी के सफर में जितना आगे जाएंगे, आपकी बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच इंश्योरेंस लेना और मुश्किल होता जाएगा। दोस्तों, इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता लाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास था। यदि यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।